नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के आज के सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा सेशन जो है वो सैन ए के ऊपर है और हमारी जो सीरीज है एलिमेंट्री सीरीज जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इचिमुकु सिखा रहे हैं, ये उसका एक भाग है। और सैन ए जैसे आप सब जानते हैं कुमो क्लाउड का एक कंपोनेंट है। सैन ए और सैन बी मिलकर कुमो क्लाउड बनाते हैं। सैन ए और सैन बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते रहते हैं इन अ मार्केट। ऊपर नीचे प्राइस होती है, तो जितनी भी बार ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये एक फील्ड बनाएंगे बीच में, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच में, और वो होता है कुमो क्लाउड। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज संडे है और तारीख है 9th ऑफ जुलाई, शाम के 7:48 हुई है। सैन ए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन डिवाइडेड बाय 2, प्लॉटेड 26 डेज अहेड। ठीक है, यानी कि टेनकेन और किजुन की जो प्राइस है जिस दिन आप देख रहे हैं उस दिन की दोनों प्राइस, टेनकेन कहां पर है, किजुन कहां पर है। टेनकेन का मतलब कन्वर्जन लाइन, किजुन का मतलब बेस लाइन। वो दोनों के पॉइंट्स लाइन जहां पे होगी उसको आपको दोनों को ले लेना है, प्लस करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। जो भी नंबर आएगा 26 दिन, जिस तारीख को आप ये कर रहे हैं उसके आगे 26 दिन में जाके लगा देना है। तो आपका वो हो गया सैन ए। इस तरह हर रोज जब ये एक एक पॉइंट आगे बढ़ेगा तो उन सब पॉइंट्स को जोड़ती हुई लाइंस बनेंगी और वो लाइन कंटिन्यूअस लाइन बन जाती है सैन ए की। ये दो कंपोनेंट सैन ए और सैन बी मिलके कुमो को बनाते हैं, हम थोड़ी देर बाद चार्ट में देखेंगे। सैन ए जब सैन बी के ऊपर हो तो इसका मतलब मोमेंटम पॉजिटिव है। एक बात समझिए, ये सारी इक्विलिब्रियम की लाइंस हैं और इक्विलिब्रियम जनरली जो दिखाता है, यानी मूविंग एवरेजेस बोल दीजिए, इक्विलिब्रियम बोल दीजिए, तो ये लैगिंग स्पैन्स होते हैं। मतलब पहले प्राइस ऊपर चली जाती है तब ये एक दूसरे को काटते हैं। तो जब सैन ए सैन बी को काटे ऊपर की ओर, मतलब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है। और इसका एग्जैक्टली उल्टा, जब सैन ए सैन बी को नीचे काटे तो इसका मतलब मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में है। ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब ये दोनों की एक रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है कि फ्यूचर कुमो रेड और ग्रीन होता है उसका इचिमुकु में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके सारे इंडिकेटर आपको ये दिखा रहे हैं कि बाय करो, लेकिन अगर फ्यूचर कुमो रेड है तो आप बाय नहीं करोगे। सिमिलरली अगर आपको हर एक इंडिकेटर ये बता रहा है, 5 या 6 हमारी जो प्राइमरी कंडीशंस होती हैं उसमें से, कि आप सेल करिए, बट अगर फ्यूचर फ्यूचर का कुमो रेड नहीं है, ग्रीन है, तो हम सेल नहीं करते हैं। और यही चीज ये दिखाता है कि सैन ए एंड सैन बी इंटरेस्ट इंटरसेक्ट की स्पेलिंग आई एम सॉरी गलत है यहाँ पे, इंटरसेक्ट हो गया। इंटरसेक्ट जब एक दूसरे को काटते हैं तो ये कुमो बनाते हैं और आगे का कुमो रेड या ग्रीन हो सकता है और ये इक्विलिब्रियम चेंज को दर्शाता है। ठीक है, सैन ए मोर प्राइस सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू सैन बी, क्योंकि सैन बी जो है वो 52 दिन के हाई और लो को डिवाइड करके बनाया जाता है और 26 दिन आगे प्लॉट किया जाता है। तो वो 52 दिन जो होता है उसका इक्विलिब्रियम है, तो वो धीरे धीरे चलता है। इट इज अ वेरी सिंपल कॉमन सेंसिकल थिंग। 26 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है और 52 दिन का मूविंग एवरेज होता है, उन दोनों में 26 दिन ज्यादा तेजी से चलेगा। और सैन ए तो 26 और 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी उसका भी आधा है, वो वाला एक इंडिकेटर है। और ये जो है सैन बी वो तो 52 दिन वाला है, तो सैन ए तो काफी तेज चलता है सैन बी के हिसाब से। इसीलिए तो कुमो क्लाउड के अंदर आपको डेंसिटी दिखती है। अगर दोनों इंडिकेटर नजदीक नजदीक चलेंगे तो आपको डेंसिटी ही नहीं दिखेगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ना इसको चार्ट्स पे जाके देखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ताकि 101% आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिस इज अवर निफ्टी चार्ट। ये एकदम लेटेस्ट चार्ट है। ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पर लाइन है इसको बोलते हैं सैन ए, ये रेड कलर की लाइन है इसको बोलते हैं सैन बी, और ये है ग्रीन कलर का हमारा क्लाउड। ये जो क्लाउड है ये कुमो ट्विस्ट यहाँ कहीं हुआ होगा तब ये बना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और आप देख लीजिए। पहले तो ये दोनों की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि
सैन ए का डेफिनेशन या फॉर्मूला क्या है? सैन ए प्लस सैन ए की डेफिनेशन क्या है? सैन ए की फॉर्मूला सॉरी क्या है? टेन कैन सैन प्लस कीजून सैन की जो भी प्राइस होगी या पॉइंट्स होगा, दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे हम। दैट इज इक्वल टू द पॉइंट विच नीड्स टू बी प्लॉटेड इन द फ्यूचर। तो आप समझिए ये क्या है। ये थी तारीख कौन सी थी? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को टेनकेन ने कीजून को ऊपर की ओर काटा, मतलब ये दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे को मिल रहे हैं, 17,310। तो 17,310 प्लस 17,310 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो उसका आंसर 17,310 ही आएगा। और इसको हम लेके जाके, ये वाली चीज को हम लेके जाके 26 दिन आगे प्लॉट करते हैं तो ये हो गया आपका ये वाली जगह। तो इसके लिए आपको जब आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करोगे ये वाले पॉइंट को, तो आपको दिखेगा कि ये फ्यूचर में यहां पर प्लॉट किया गया है। दिस इज हाउ ये इट इज प्लॉटेड। अब जब भी ये सेन ए सेन बी के नीचे होगा तो प्राइस नीचे है। कुमो को ये लाल कलर का कुमो बनता है। और जब सैन ए सैन बी के ऊपर होगा, यानी यहां से इंटरसेक्ट करके ऊपर चला गया, तो जो क्लाउड बनता है वो ग्रीन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये जनरली दोनों इंटरसेक्ट तब करते हैं जब प्राइस कुमो के ऊपर चली जाती है। सिमिलरली आगे अगर आप देखें, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे सैन ए ने सैन बी को काटा, सैन ए ने ऊपर की ओर काटा सैन बी को, तो क्लाउड ग्रीन हो गया। आगे ऊपर जाके म्यूटेड रिस्पॉन्स की वजह से मंदी आई, तो सैन ए नीचे गिरने लग गया। और सैन बी क्योंकि 52 दिन का मूविंग एवरेज है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है हाई और लो का, तो वो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। तब तक सैन ए नीचे काट के चले गया सैन बी को। तो इसका मतलब आगे का क्लाउड जो है वो रेड हो गया। तो जब ये दोनों ने एक दूसरे को काटा नीचे की ओर 17,177 पे, वो था 9th ऑफ February 2023। उस दिन प्राइस ऑलरेडी नीचे चली गई थी क्लाउड के। सो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप इज बिटवीन बोथ ऑफ देम। अब इंपॉर्टेंट चीज हमारे समझने वाली क्या है? समझने की चीज यहां पर यह है कि ये जब कुमो ट्विस्ट होता है, ठीक है, तब लगभग यहाँ पर आपका कीजन और टेनकेन भी एक रिलेशनशिप डेवलप कर चुके होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अभी भी रेड कलर का कुमो है और अभी कुमो ट्विस्ट हुआ नहीं है, यानी सैन ए जो है वो सैन बी को ऊपर की ओर काटने की तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्राइस यहाँ नीचे बेस बना के ऊपर की ओर चली गई है, कीजून को काट के ऊपर चली गई है, और कीजून को टेनकेन यानी कि बेस लाइन को कन्वर्जन लाइन काट रही है इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन। तो ये जो है ये है बुलिश सिग्नल है इन अ बेरिश जोन, क्योंकि ये प्राइस अभी भी क्लाउड के नीचे है। बट इफ द प्राइस कीप्स गोइंग अप and pierces through the red cloud and starts moving up in the northern direction, eventually conversion line will also go above the cloud and baseline red color की line will also go above the cloud, और ये सैन ए ऑल्सो विल गो अबव द क्लाउड। क्यों? क्योंकि कीजून और टेनकेन यानी कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन लाल कलर की है, कन्वर्जन लाइन ब्लू कलर की है, ये दोनों को जिस दिन आप सम टोटल करके डिवाइड बाय 2 करते हो, वो जो आपको जवाब मिलता है वो आप 26 दिन आगे प्लॉट करते हो। तो ये जितनी मूव होगी आपका सैन ए भी उतना मूव होगा। समझिए, सैन ए इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ टेनकेन एंड कीजून। सैन ए 100% डिपेंडेंट है कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के मूवमेंट के ऊपर। सैन बी को कोई लेना देना नहीं है छोटे छोटे मूवमेंट से, क्योंकि वो 52 दिन का हाई और 52 दिन का लो जो होता है उसके हिसाब से प्लॉट होता है, इसीलिए वो फ्लैट हो जाता है और लंबे समय तक सैन बी फ्लैट रहता है। बट आप देखेंगे कि सैन ए लंबे समय तक फ्लैट नहीं रहता है, क्योंकि टेनकेन और कीजून यानी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन ये दोनों बहुत छोटे दायरे में बहुत जल्दी ऊपर नीचे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, आगे इसको देखते हैं कि ये रिलेशनशिप में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देख लीजिए यहां पर ये वाली तारीख 10th ऑफ अप्रैल 23 को कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काटा। ब्लू लाइन इज कन्वर्जन लाइन, रेड लाइन इज बेस लाइन। ब्लू लाइन इज टेनकेन, रेड लाइन इज कीजून।
So in the northern direction there is a golden cross. So Tenkan cutting की June, conversion line cutting or intersecting baseline in the northern direction means it is a bullish intersection in a bearish zone. Price kept going up, प्राइस ऊपर गई, क्लाउड में फंस गई और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। आगे का मोमेंटम क्लाउड शिफ्ट होके ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब आगे मोमेंटम 26 दिन आगे का मोमेंटम जो है वो हमें दिख रहा है कि ग्रीन हो सकता है, क्योंकि प्राइस मुड़ चुकी है लाल कलर से ग्रीन कलर की ओर। इसकी रिलेशनशिप ये है। तो इसीलिए सैन ए इज सो इंपॉर्टेंट। लेस it is not less important. People consider it less important as compared to other indicators, but ये बिल्कुल भी less important नहीं है। It is actually the first step which gives you a buy or a sell signal. अगर अब आपको प्राइस यहाँ ऊपर जाने लग जाए और सारे इंडिकेटर्स आपको साथ दे, अगर ये ग्रीन क्लाउड होगा तो ही आप बाय कर सकते हो, अगर ये रेड क्लाउड होगा तो नहीं कर सकते। और ग्रीन और रेड क्लाउड कहां से बनेगा? जब सैन ए सैन बी को काटे, या तो ऊपर या नीचे की ओर। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ था। प्राइस ऊपर चली गई, आपका सैन ए ऊपर जाने लग गया, क्योंकि ये दोनों की रिलेशनशिप है कीचुन और टेनकेन की। ये नीचे जो है वो कीचुन है बेस लाइन, ऊपर जो है वो टेनकेन है कन्वर्जन लाइन। ये दोनों को अगर प्लस करेंगे, थर्ड में का ये दोनों का सम टोटल करेंगे, तो उसका मिड पॉइंट ये आएगा, ये वाली जगह 17707 या 06 जो भी है। तो इस तरह से ये सैन ए जो है इंपॉर्टेंट है, और ये माइल्ड सपोर्ट देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, दिस इज अ गुड एग्जांपल। ये सैन बी के मुकाबले सॉफ्ट सपोर्ट देता है, बट ट्रेंडिंग मार्केट में ये बहुत अच्छे से सपोर्ट देता है प्राइस को। अब देखिए यहाँ पर हमारी प्राइस नीचे आ गई है, लाल कलर का क्लाउड बन चुका है और प्राइस जो है वो ऊपर गई, सैन ए ने उसको धक्का मार के नीचे भेज दिया। सो ये भी एसएनआर का काम करता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि एसएनआर कौन सा तगड़ा है, सैन ए या सैन बी, तो मेरा जवाब होगा जब सैन बी फ्लैट होता है तो वो सबसे खतरनाक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कि इसके पहले वाले सेशन में मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार। ठीक है जी, तो ये था सैन ए के बारे में हमारा आज का सेशन। और मेरे ख्याल में आपको बहुत सारी चीजें जो पता ही थी वही मैंने बताई है, बट हाँ कुछ कुछ चीजें शायद नई हो लोगों के लिए, तो ये आपका नॉलेज रिफ्रेश कर लेगी। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो मैं इसके बाद की जो सेशंस रोज करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस उसमें कवर जरूर करूंगा। चलिए जी, शुक्रिया और जय हिंद।